बहन जी आकाश आनंद चंद्रशेखर लालू तेजस्वी ये सब हाँ कौन है ये सब? राक्षस हैं। एक बार आपको इतना धन दौलत मिल गया, मुंह पे बोलता हूं, हमें मैनेजेटर नहीं है, राक्षस हैं। बता दें कि जो आरक्षण बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था, इसको बंद होना चाहिए, इसको आर्थिक आधार पर करना चाहिए। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण तो आज ही छोड़ दें, अभी छोड़ दें, आर्थिक आधार वाला भी छोड़ दें। हाँ लेकिन आप जाति छोड़ दीजिए गुरु। जात भैया, हमने तो जात में कभी, अगर मैं अब आपको, अच्छा आपका नाम क्या है? नील ठाकुर। नाम के पीछे जाति? हाँ तो आप उस ठाकुर शब्द को छोड़िए, वो आरक्षण छोड़ देंगे। अच्छा है मेट, जैसे ठीक है। जैसे अब कोई हमें कहा ठकुरवा यहाँ आओ, आप भवनवा यहाँ आओ, तो जैसे हम आप बिलाए तो ज्ञान नहीं। और जैसे अब उनका हम कहा नहीं, जाति सूचक हो जाएगा। हाँ, बात आप समझ रहे हैं। राम विलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती के भतीजे आकाश को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। राम विलास पासवान के बेटे को आरक्षण नहीं मिला, चिराग पासवान को। लालू प्रसाद यादव तेजस के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये सब दलित हैं इसलिए। क्यों? कहा ये फिर आप कह रहे हैं दलित? ये दलित नहीं है भैया, ये राक्षस हैं। बहन जी आकाश आनंद चंद्रशेखर लालू तेजस्वी ये सब हाँ कौन है ये सब? राक्षस हैं। एक बार आपको इतना धन दौलत मिल गया, मुंह पे बोलता हूं, हमें मैनेजेटर नहीं है, राक्षस हैं। एमएट ये बताइए कि क्या एक बार मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने के बाद इनको आरक्षण का प्रयोग करना चाहिए? क्या चिराग पासवान को आरक्षण लेना चाहिए? क्या लालू प्रसाद के लड़के को आरक्षण, क्या मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश को आरक्षण लेना चाहिए? आप ये बताइए खाली बस मुझे। एमएट क्या वो नंगा भूखा नाचने, एमएट नंगा भूखा रहने वाला कितने ऐसी पार्टियों के लोग हैं जो उनके यहां जाते हैं? यही अखिलेश यादव की बात करता हूं, यही चिराग की बात करता हूं, यही मायावती की बात करता हूं। कितने दलितों के यहां कहीं खाना खा के आए? चलिए जवाब दीजिए मुझे। आज मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर के लिए बोला गया था कि कर कर्पूरी गद्दी छोड़ पकड़ अस्तूरी। समझिए गुरु आप इस महीन रूपी जाल को कि किस प्रकार से दलित नेताओं को राक्षस जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। खैर, तो ठाकुर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया, कीमती समय नहीं, आप लोगों के लिए हम हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा आपका गंतव्य, और आपने जो सवाल पूछा मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बार तीखे थे? नहीं तीखे नहीं है, मेरे जो सत्य था मैंने वही बयान किया। हाँ। मैं डरता नहीं हूँ, पहली बात, ना मैं डरता हूँ ना मैं मन में डरता हूँ। आपके तीखे सवाल भी हृदय को छुए, आपके प्यारे सवाल मन को छुए। विप्र के लिए ही क्षत्रियों का जन्म हुआ है। भाई देखिए वो अलग चीजें हैं, अच्छी बात है कि आप हमारे विप्र तो हैं ही हैं, कहना नहीं चाहिए, और हमेशा कहते हुए आए हैं, चाहे वो हमारे विश्वामित्र जी हों, चाहे वो हमारे वाल्मीकि जी हों, चाहे हमारे द्रोणाचार्य हों, चाहे वो भीष्म पितामह हों। द्रोणाचार्य की आपने बात की तो एकलव्य का अंगूठा काटा था दलित होने की वजह से या कुछ? गुरु दक्षिणा पढ़ाया नहीं हो, गुरु दक्षिणा हुआ हमारा। क्यों नहीं? एक मिनट, अभी आपने कहा कि उन्होंने पढ़ाया नहीं। अच्छा बताइए, क्या एकलव्य को द्रोणाचार्य की प्रतिमा का स्तर पता था? मैं दूर बैठ के कोने में बैठे जैसे बाबा साहब। नहीं भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका अंगूठा। एक चीज बताइए, अर्जुन का तो नहीं काटा क्योंकि अर्जुन को वचन दिया था धनुधारी बनाने को। हाँ, एक मिनट तो सुन लीजिए। जैसे क्या है कि बता दूं कि द्वापर, सतयुग और त्रेता में, वो कलयुग नहीं था भाई साहब, वो द्वापर त्रेता सब कुछ था। वहां पे जब से अभी आपने कहा कि एकलव्य से दक्षिणा क्यों ली, क्योंकि जब उन्होंने कहते हैं कि एकलव्य ने बिना देखे द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापना की, तो उन्हीं के सामने उन्होंने कहते हैं कि शिक्षा दीक्षा ली। तो जब किसी को वचन दे दिया था, जो शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है, तो किसी दलित के अंगूठा काट लो नहीं वचन देकर। अच्छा एक मिनट, वाह, अब मैं आप पे बोलूंगा। एक मिनट ये बताइए कि क्या द्रोणाचार्य जी ने अपने हाथ से उनका अंगूठा काटा था? एक मिनट, तो अगर उनके पास शिक्षा थी, दीक्षा थी, सब कुछ था, तो हमारे सनातन धर्म में एक ये भी है, गुरु दक्षिणा नाम की चीज होती है। गुरु दक्षिणा चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। शायद बहुत सारे लोग इसमें भाई जानते नहीं होंगे कि जब त्रेता युग में राम जी लंका को जीतने जा रहे थे, तो इसमें कितने भाई बैठे हैं कि ये बता सकते हैं कि राम जी को विजयी का आशीर्वाद किसने दिया था? अगस्त मुनि ने।
नहीं, अगस्त मुनि ने भी उनको आशीर्वाद दिया है। गलत। मैं आपको बता दूं, विश्वामित्र जी ने दिया, अरे अगस्त नहीं, मुनि, जितने अरे एक मुनि मिनट, उनको मिलते गए अरे सब उनको भाई, विजय भव का फिर आशीर्वाद कह रहे दिया। हैं, मिनट आप खुद सोचिए कि उस वन में जब वो जा रहे थे तो क्या किसी को पता था कि ये रावण को मार के आएंगे? क्या राम महोदय, अरे शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, मैं बता रहा हूं आपको। ये उस समय की बात है जब हमारे महादेव रामेश्वरम लिंग की स्थापना हुई थी। तो जब उनकी स्थापना उन्होंने की तो उसका कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये हुआ कि अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने कौन आएगा? तो आपने हमारे रीछ जामंत जी का नाम सुना ही होगा। तो ये हुआ कि सबसे बड़ा पंडित कौन है यहाँ पे, जिसे हम लोग महापंडित के नाम से जानते हैं, रावण जी को। तो ये हुआ कि यहाँ सबसे बड़ा पंडित जो है वो रावण है। ठीक ठीक, हम मानते हैं रावण को। ठीक, तो जामंत जी रावण के रिश्ते में मामा लगते थे, रावण के मामा लगते थे। तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि आप जाइए, काकाश्री, किसने कहा पता है? अंगद ने कहा काकाश्री आप जाइए, उनसे कहिए कि पूजा पाठ करवानी है। अब इसको जान लीजिएगा, जो लोग जानते नहीं होंगे उसको जान लीजिएगा कि विजय श्री का आशीर्वाद किसने दिया था। ठीक, तो नहीं, हम तो जहां तक समझते हैं कि जितना भी ऋषि उनको सब, पहले आप सुन लीजिए, वो ऋषियों कहते हैं जब वहां पे, क्योंकि युद्ध करते समय, ठीक है, उस पर भी आ रहे हैं अभी आपके। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, पूजा करवाना है। उन्होंने कहा कि कैसे? तो रावण जी का एक बड़ा अच्छा गंतव्य था कि मैं जो जोड़े होते हैं, जिनकी अर्धांगिनी होती है, मैं उनका ही पूजा पाठ करवाता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करवाता हूँ। तो आज के साधु संत ऐसा कहीं नहीं करवा रहे हैं। देखिए उनके अंदर ज्ञान, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं। तो कहाँ बहुत अच्छा हुआ। चलिए अब पहले ये बात पूरी हो जाए, क्योंकि ये आपके चैनल के माध्यम से वहां तक चला जाए। तो क्या हुआ कि जब ये हुआ कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपकी अर्धांगिनी, उनकी अर्धांगिनी जो है वो आपके अशोक वाटिका में ही है। उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि भोर पहर सीता को उस स्थान पर लेकर जाइए और मैं पहुंचूंगा। तो उन्होंने कहा कि यजमान के पास पूजा की सामग्री नहीं है। तब रावण जी ने कहा कि अगर यजमान के पास ना हो तो यजमान का कर्तव्य होता है कि पूजा पाठ की सामग्री अपने पास से लेकर जाए। कहाँ से पढ़े ठाकुर साहब? भैया मैं पुराण का अध्ययन करता हूँ, मैं शिव पुराण का अध्ययन करता हूँ, मैं गुण पुराण का अध्ययन करता हूँ। आधा मेरा, मैंने मानस पढ़ा है, मानस में तो इसे हमने नहीं पढ़ा। आप पुराण पढ़िए, आप शिव पुराण पढ़िएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सबसे बड़े ओमकार पूरे सृष्टि को चलाने वाले महादेव। ठीक, तब उसके बाद क्या हुआ कि ये लेकर आए और इन्होंने पूजा पाठ करवाई। और पूजा पाठ करते समय, क्योंकि ये होता है कि बिना दक्षिणा की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ हुआ, सब कुछ हुआ। तो उस समय बल्कि रावण जानता था। क्या आप अपनी मृत्यु जानते हैं? या कोई भी भाई जानता है? या मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन रावण महाराज जानते थे कि मेरी मृत्यु होनी तय है। उसके बाद जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने, रावण ने पहला आशीर्वाद दिया विजयी भवा। किसको दिया? अपने काल को ही दिया, यानी कि श्री राम जी को दिया कि विजयी भवा। तो ये गंतव्य है। आप सोचिए कि जो मृत्यु को जानता हो, जिसने सब तीनों लोगों को जीत लिया हो, वो अपने मृत्यु को विजय श्री का आशीर्वाद देता है। तो हम आप तो तुच्छ मानव हैं, हम आप तो तुच्छ मानव हैं। ठीक है, हम आप तुच्छ मानव हैं। तो जहां जब हिंदुत्व की बात आएगी, सबको सर्वोपरि रखा जाएगा, सर्व जातियों को सर्वोपरि रखा जाएगा, सिर्फ दलितों का अंगूठा काटा जाएगा? बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। क्यों? हमने अभी आपसे यही कहा कि क्या अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार। तो भैया देखिए, खबरों का सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र पर चर्चा थी। दलित को कहाँ रखा जाएगा, ब्राह्मण को कहाँ रखा जाएगा, क्षत्रिय को कहाँ रखा जाएगा, वैश्य को कहाँ रखा जाएगा। वीडियो काफी लंबी थी, तो आपने पूरा समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।